Good morning, students. Today I am going to start arithmetic progression AP means 10th standard. हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं मीन्स लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वन सेकेंड इज पॉलिनोमियल. ठीक है ना. आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एनसीईआरटी आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं है डाउट सेशन में आप उसको डिस्कस करो. ठीक है ना. आज जो है बहुत ही आसान चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें दो तीन चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आपको समझानी है, उसके बेसिस पे मुझे एपी समझाना है. ठीक है ना. तो जो पहली डिफिनेशन हमारे पास है वो है सीक्वेंस. ठीक है ना. वी ऑफनली कम्स अक्रॉस टू नो अबाउट द सीक्वेंस. हमको सीक्वेंस के बारे में पहले से पता है. आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, सीक्वेंस में हो जाओ, सीक्वेंस में रख दो, सीक्वेंस में टुक लगा दो. ठीक है ना. बहुत सारी चीजें. लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी यही चीज है. पहली डिफिनेशन तो ये है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ना, सेट अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर. तो अगर एक तो डिफिनेशन लिख लो, द नंबर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर. सीक्वेंस का मतलब ये हुआ, सीक्वेंस तो ये हो गया नंबर अरेंज्ड, ठीक है ना, इन डेफिनिट ऑर्डर. एक सिंपली जब हम इसकी क्या कहते हैं फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं या फिर इसकी लिटरेरी मीनिंग की बात करते हैं तो सीक्वेंस का मतलब ये हुआ नंबर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर. ठीक है. मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं ये भी चलेगा क्योंकि बेसिक तो हम छोड़ नहीं सकते. दूसरा ये है कि एक फंक्शन है. ठीक है ना. फंक्शन को हमने आपको पढ़ाया नहीं है, आप 11th में चलोगे तो फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो अभी तो फिलहाल फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता फंक्शन क्या है. तो आप ये समझो फंक्शन में दो चीजें होती हैं, डोमेन और कोडोमेन और रेंज. ठीक है ना. तो फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर. ठीक है ना. दिस इज कॉल्ड डोमेन. और ये जो पार्ट कहलाएगा बेटा ये कोडोमेन है. ठीक है ना. और जो इसकी इमेज बनेगी मतलब दो एलिमेंट विच आर रिलेटेड इन एस क्या कहलाएगा बच्चे, वो रेंज कहलाएगा. ठीक है ना. तो डोमेन हुज डोमेन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर. अ फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर इज नोन एज सीक्वेंस. तो एक डिफिनेशन तो ये हो गई फंक्शन की. तो अभी आपको समझना ये है कि अगर समवन आस्क यू कि व्हाट इज द सीक्वेंस, तो यू कैन से नंबर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर. दूसरा ये है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में मीन्स मैथमेटिक्स की फिलॉसफी में ये फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज नेचुरल नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस. ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्टी डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा. फॉर एग्जांपल की बात कर लें. ठीक है ना. 1 2 3 आप देखो डेफिनिट ऑर्डर में है 0 2 4 6 8 यू कैन सी दिस इज डेफिनिट ऑर्डर. ठीक है ना. तो ये चीज क्या है, सीक्वेंस कहलाता है. ठीक है. तो सीक्वेंस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे an से. ऐसे लिखते हैं या सिंपली an लिखते हैं या a1 किसी को लिखना है a1 a2 डॉट 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 a. ठीक है. तो सीक्वेंस का मतलब ये हो गया. मीन्स सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनिट ऑर्डर. ठीक है ना. इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. an ले लो या आप tn ले लो, है ना. आप सिंपली tn ले लो, जैसे भी आपको लिखना चाहो आप उसको लिख सकते हो किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से. ठीक है ना. तो दिस इज डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप सीक्वेंस की डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो नंबर विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ से हम बहुत सारी चीज डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज हमने आपको डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस नहीं किया है. तो अगर ये रेंज है ना, सबसेट है रियल नंबर का तो रियल सीक्वेंस, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. बट अभी यहाँ पे आप 11th क्लास में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में हम उसी लेवल पे डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस के दो टाइप्स के हैं, ये भी आप जान लो. सिंपली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं. सीक्वेंस को हमने दो पार्ट में लिखा है. एक है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा है इनफाइनाइट
फाइनाइट सीक्वेंस जैसा इसका नाम है वैसा काम है। फाइनाइट सीक्वेंस में आप डाल सकते हो an इक्वल टू 1 2 3 5 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनाइट हो गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट्स हो। और इनफाइनाइट्स में क्या है, मान लो a1 a2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, जिसमें इनफाइनाइट तक जाए तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। इसमें देखिए एन का मतलब ऐसे भी हो सकता है, मान लो 1 2 3 डॉट 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 एन, इसको भी हम फाइनाइट सीक्वेंस हैं, ठीक है ना। अभी क्योंकि बिकॉज एन तक है, हमें तो ये पता है ना कि एन एन तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम फाइनाइट सीक्वेंस में रखेंगे। और दूसरा क्या है बच्चे, इनफाइनाइट, इसमें कोई लास्ट की वैल्यू ना पता हो, इनफाइनाइट हो गया। जैसे क्या हुआ बच्चे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पहला। दूसरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, जो भी आप डाल लो। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, मीन्स ये हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, आप देख सको, है ना, आप उसके बारे में डिस्कस कर सको, तो वो फाइनाइट्स होंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरा देख लीजिए, इसी के साथ एक है सीरीज। ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, हालांकि ये सारे टर्म्स आपके बुक में नहीं है, आप लोग 10th क्लास में सारी चीजें अलग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन हम तब भी आपको बता दे रहे हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज में आप लिखो द सीक्वेंस, इन सीक्वेंस द सम ऑफ टर्म्स इज known as डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैनर इज कॉल्ड सीक्वेंस। मीन्स क्या होगा, लिखो इन ए सीक्वेंस, in a sequence the sum of direct term, the sum of direct term is called sequence, sorry, it's called series. For example, it's called series. For example, मान लो a1 a2 a3 डॉट 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 a, ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो इसकी सीरीज क्या होगी बच्चे, सीरीज क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an प्लस an प्लस 1 प्लस, दिस इज नोन एज सीरीज, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो इसको आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को अगर हम एन तक मुझे डिफाइन करना है, तो इसी को हम एस इक्वल लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई, सॉरी ए आई, ठीक है। तो सीरीज का मतलब ये हो गया। सीरीज हालांकि आपके लिए ये सारी चीजें जो हैं यूज की है नहीं, क्योंकि हमें इस लेवल पे काम नहीं करना, ठीक है, बट आप ये सब जानो होता क्या है, ठीक है ना। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, सीरीज क्या होती है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आइए एक जो वर्ड है प्रोग्रेशन समझते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम अर्थमेटिक में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रोग्रेशन लिखिए, थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ही लिखना है। प्रोग्रेशन की बात करें, देखिए इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, इज डिफाइंड डिस्क्राइब बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, ठीक है ना, या फिर ऐसे कर सकते हो a sequence, ऐसे लिखो a sequence which is said to be progression, is said to be progression, ठीक है ना, if the first term, if term is increasing
और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बात समझ गए। A sequence is said to be progression if term is increasing in decreasing order। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इसको हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट इसी को अगर हम ऐसे लिखें 5 4 3 2 1, तो यू कैन सी दैट यू आर फाइंडिंग अ टर्म्स, ठीक है ना, विच कैन बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, इसको हम सीक्वेंस से ही जोड़ सकते हैं। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होगा, सिर्फ इतना जानो, किसी भी सीक्वेंस को हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लें, तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी आई थिंक यहाँ तक, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने आपको दिया, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, आप ये समझ लो। हालांकि डिस्कस के आधार पे हम जब भी अर्थमेटिक में पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक में पढ़ने से पहले सीक्वेंस आया, सीक्वेंस समझ में आ गया। सीक्वेंस के 2 पार्ट डिफिनेशन है, एक तो हम लिटरली डिस्कस करते हैं जिसका नाम ऐसा काम, दूसरा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले, जब कभी फंक्शन हम पढ़ेंगे तो फंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद फाइनाइट्स इनफाइनाइट समझ में बात आ रही होगी, जिसमें फाइनाइट्स एलिमेंट और फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें इनफाइनाइट्स है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद सीरीज में क्या है कि सम ऑफ दीज सीक्वेंस, ठीक है ना, इज नोन एज सीरीज। सीरीज को हमने देख लिया। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद एक वर्ड ऐसा है भाई, एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है ना, जो डेफिनेट में हो या सेट किया गया हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मेरा जो सीक्वेंस होगा वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस से ही जुड़ा हुआ है an इक्वल टू दिया हुआ है 2n-1। तो ये देखो क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है किसका, सीक्वेंस का। फाइंड 10th टर्म, 10th 12th 15th टर्म of the given sequence, of the given sequence। तो आप देखो क्या निकालना, 10 निकालना मीन्स n इक्वल टू व्हाट, 10। तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 1, रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, 19। 8 12 की बात करें तो 12 टू जा 24, 4 माइनस 23 आएगा। 15 की बात करूं तो 15 टू जा 30 माइनस 1 क्या आएगा, 20। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारी हो जाएंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अभी तो हम आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं डिस्कस करेंगे, अभी तो हम सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस दिया हुआ, टर्म्स निकालो, ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो, या फिर कोई सीक्वेंस दिया होगा उसका nth टर्म लिखना होगा मुझे। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करें, समझे इतना, आज भी इतना ही समझे। ठीक है ना। कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सीरीज का या सीक्वेंस के टाइप। ठीक है ना, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप ऑफ प्रोग्रेशन में बेसिकली जो है, एक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको 10th क्लास में डिस्कस करना है, एक है जीपी और एक है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है ना। उसके बाद जो है सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज, ये सारी चीजें हैं। बट 10th क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एपी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार जाके बुक उठाइए, पढ़िए, ठीक है ना, और उससे जुड़े हुए टर्म्स को समझिए। ठीक है ना। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, दिए भी होंगे, 100% दिए होंगे, तो आप इस प्रकार के टर्म्स निकालने और जो नहीं है डिस्कस करें। टुमारो वी विल डिस्कस द टर्म्स फॉर द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। आज के लिए इतना है। ठीक है ना। थैंक यू। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।